हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आज का चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है इज सोशल मीडिया स्टॉप इन इंडिया। देखिए, आप लोग तो मालूम ही चल रहा है थ्रू न्यूज़, तो न्यूज़पेपर की सोशल मीडिया का जो कंपनी है, बड़ा 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 जो कंपनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, या फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंपनी है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, उन सब से जो इंडियन गवर्नमेंट है उस बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज उसी को ही समझने की कोशिश करूंगा, करवाऊंगा सर, एकदम मतलब सिंपल लैंग्वेज में या फिर सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जो हम लोगों का जो देखिए, गवर्नमेंट तो ऐसे ही कुछ ऑर्डर पास नहीं कर पाएगा, उससे कुछ एक्ट चाहिए होगा। कुछ हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही तो बोल तो नहीं सकता कि ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो जो एक्ट के हेल्प से ये जो न्यू लॉ जो लाया गया है, उसको हम लोग आईटी एक्ट या फिर सेक्शन 79 बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग के जो संविधान में नोटेड किया हुआ, उसके अंडर ही जो सोशल मीडिया बोलिए, जो आईटी कंपनी बोलिए, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलिए, सब इसी में ही आता है। ठीक है, तो किस लिए हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या किस लिए ये एक्ट लाया गया है या फिर मॉडिफिकेशन किया गया है? ऐसा नहीं है, ये एक्ट पहले से ही है, इंडिया में मौजूद है। जितने भी आईटी कंपनी है इसी से ही चलते हैं। ठीक है, तो क्या ज़रूरत पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को इसे बदलने के लिए, और क्या बदला, वो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोगों ने समझ लिया एक्ट क्या है। अभी समझेंगे क्या, क्यों इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था बहुत टाइम से। जैसे कि फेक न्यूज़ एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद आया कि किसी साइबर क्राइम, जैसे सपोज किसी को किसी ने गलत मैसेज किया, गलत फोटो भेजा, या फिर ईमेल से कुछ फ्रॉड हो रहा है, या मैसेंजर से कुछ फ्रॉड हो रहा है, सोशल नेटवर्क में कुछ फ्रॉडिंग चल रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही चल रहा है, आप लोगों को भी मालूम होगा। ठीक है, उसको पकड़ में नहीं आ रहा था। अगर अगर आया भी पकड़, तो ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो उसमें सोशल मीडिया में जो है, उसमें प्रॉपर कंप्लेन और उसका सॉल्व का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, उसमें कोई सिस्टम नहीं था, प्रॉपर सिस्टम नहीं था जिसमें वो गवर्नमेंट उसे निकाल सके। ठीक है, वो मैसेजेस मैसेजेस को अगर ट्रेस करना चाहे तो गवर्नमेंट को बहुत ही तकलीफ होता है उसे लाने के लिए। उसमें ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, बहुत डेज लग जाता है। तो उससे क्या होता है, जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट देरी से होता है। ठीक है, उसी चीज़ को समझते हुए, जैसे अगर सपोज किसी ने फेक न्यूज़ फैलाया है, तो उसको अब ट्रेस करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ वैसे कंप्लेनिंग का कोई फैसिलिटी नहीं कि आप गवर्नमेंट कंप्लेन करे और वो एक्शन ले। उसमें बहुत देरी हो जाता है और ट्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट ये चीज़ पहले से ही दो 2014 से ही ये प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन एट द अर्लियर स्टेज ऑफ 2021, जैसे पकड़ लीजिए जनवरी फरवरी में ये डिसीजन, ये लॉ लाया गया है। इस लॉ के अनुसार जितने भी कंपनी है, उन लोगों को नया गाइडलाइन मानना पड़ेगा। क्या है गाइडलाइन, मैं उसे बता रहा हूँ। और उसी हिसाब से कंपनियों को 3-4 महीने का टाइम दिया गया है। और टाइम का डेट था, लास्ट डेट था 26 मई 2021। इसी बीच में जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो रूल्स, नया रूल्स ऐड हुआ है एक्ट में, उसको मान के कंपनी को चलना था। लेकिन अभी तो वो चला गया है डेट। बहुत कंपनी है, बहुत ही कंपनी है, बहुत ही कम कंपनी है जिन लोगों ने वो रूल्स माने हैं। और वो ज़्यादा कंपनी तो मान ही नहीं चुके हैं। अभी किस लिए नहीं माना, क्या प्रॉब्लम हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या बोला गवर्नमेंट ने, जिसके वजह से वो लोग नहीं चाहते। ठीक है, चलिए। तो अभी ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक्ट क्या है, क्या किस एक्ट से लाया गया है, और क्यों गवर्नमेंट ने उसे लाने की ज़रूरत समझा। फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम को रोकने के लिए ज़्यादातर उसे लाया गया है। अगर आपको इन डिटेल से जाना है तो इसे इसे पढ़िए, तो आपको वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए, यह है इंडियन गवर्नमेंट, मान लीजिए ये इंडियन गवर्नमेंट, यह एक्ट ऑफ 79 इसने न्यू रूल आया। क्या रूल है, रूल ये है, जितने भी सोशल नेटवर्क कंपनी है, वो 3 ऑफिसर आपने ये सब कंप्लेंट को निपटाने के लिए बैठाना पड़ेगा।
तीन ऑफिसर कौन है? देखिए, ग्रेवेंस ऑफिसर जितने भी कंप्लेन है वो ग्रेवेंस ऑफिसर हैंडल करेगा। नोडल पर्सन, कांटेक्ट पर्सन, जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा इसको, मतलब नोडल पर्सन, नोडल कांटेक्ट पर्सन को किया जाएगा। और चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, जिसको पूरा सोशल मीडिया पे जितना भी कंप्लेन है उसकी कंपनी में, उसको उसके बारे में हैंडल करने का उस अधिकार होगा, उसको लाइबल होगा, इसको ही सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। अभी उन लोगों को 15 दिन में जो भी कंप्लेन हुआ है उसको 15 दिन में सॉल्व करना ही पड़ेगा, और एक मंथली रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। यही है गवर्नमेंट का रूल। फर्स्ट रूल जो है वही गवर्नमेंट का रूल है, जो सोशल मीडिया कंपनी के लिए है। रूल क्या है? कंपनी, गवर्नमेंट बोल रही है कंपनी को कि आप तीन बंदे, आपका तीन ऑफिसर उसमें अपॉइंट कीजिए कंप्लेन निपटारे के लिए। जितना भी कंप्लेन आ रहा है, अगर वो थ्रो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जाता है, स्टेट देता है, या फिर नॉर्मल पर्सन देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से मैसेज आ रहा है, या फिर मुझसे फ्रॉड हुआ है सोशल नेटवर्किंग पे, तो उसको निपटारे के लिए तीन बंदे, मतलब तीन ऑफिसर ऑफिसर मतलब उन लोगों को अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट बोल रहा है, वो होना ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है इंडिया में अपना बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है। तो वो तीन बंदा कौन है? चीफ चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और ग्रीवेंस ऑफिसर, यही तीन बंदे मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, और 15 दिन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको देना पड़ेगा। और मंथली एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, या फिर अपने डैशबोर्ड में भी दिखा सकते हैं कंप्लेन। वो एक वेबसाइट बना के डैशबोर्ड में भी दिखा सकते हैं कि हाँ, इतने इस महीने में इतना वो कंप्लेन आया, इतना हम लोगों ने सॉल्व किया, इतना ओंदा हुए है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो मेन फंडा सोशल मीडिया को लेके यही है कि सोशल मीडिया अपना तीन बंदे इन लोगों को मतलब कंपनी में ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है? देखिए, सोशल, ये तो हो गया गवर्नमेंट के बात है कि गवर्नमेंट सोशल मीडिया को बोल रहा है भाई हमको ये तीन बंदे दे दो, तीन बंदे वो कंप्लेंट सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से भी देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या है? वो लोग जैसे ही गवर्नमेंट ने ये नया लॉ लाया है, तो उन्होंने तभी बोल दिया था कि उन लोगों को टाइम चाहिए। देखिए, इंडिया में जितना भी सोशल नेटवर्किंग चल रहा है, फेसबुक बोलिए, ट्विटर बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, व्हाट्सएप बोलिए, ये दो तो फेसबुक का ही पार्ट है। ठीक है। जितना भी है और भी टेलीग्राम वगैरह भी है, वो सबका हेडक्वार्टर अलग अलग जगह पे है। ज़्यादातर का हेडक्वार्टर यूएसए में है। ठीक है। तो उन लोगों का पॉलिसी जो भी मेकिंग होता है वो सब यूएसए में होता है। वहाँ पे ऑफिसर लोग बैठे हुए होते हैं, बॉस लोग बैठे हुए होते हैं। तो उन लोगों को डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वो लोग पहले ही बोले कि इतना कम टाइम में नहीं होगा, कम से कम 6 महीने मुझे दीजिए। तो वो तो गवर्नमेंट ने नहीं माना। अच्छा चलो ठीक है। तो वैसा सेम देखिए, नेटफ्लिक्स बोलिए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अमेजोन प्राइम बोलिए, वो लोग भी बोला है, उन लोगों को भी गाइडलाइन दिया गया है कि कोई भी कंटेंट, जो वेब सीरीज बोलिए, कोई भी मूवी बोलिए, वो दिखाने से पहले आप लोगों को बेहतर, मतलब उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ से नहीं एक्चुअली, मतलब क्या कंटेंट है, वो देख सकता है कि नहीं, और उसका यूज़र कौन कौन क्या है, उसी हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा। तो उन लोगों का भी कंपनी क्या है, वो यूएसए में सेटल है। तो यूएसए में सेटल होगा तो यहाँ पे कैसे होगा डिसीजन? अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया तो नहीं होगा। वहाँ से आकर डिसीजन, बॉस लोग अगर डिसीजन देते हैं कि हाँ होगा ऐसा, तभी वो लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है फर्स्ट प्रॉब्लम कि मुझे टाइम दीजिए। अगर आप लोग टाइम नहीं देंगे तो यूएसए में जो बैठे हुए मेरे बॉस लोग हैं, उनसे मुझे पॉलिसी उसे डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। सेकंड देखिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है मुझे लगता है। ठीक है। मुझे लगता है जहाँ पे यहीं पे आके, मतलब ये देखिए, जो आप लोग सभी के पास व्हाट्सएप तो ज़रूरी होगा। तो व्हाट्सएप में एक फीचर है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ये शायद आप लोग सभी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन क्या होता है व्हाट्सएप में, अगर एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज करता है, ठीक है, दूसरे बंदे को अगर मैसेज करता है तो क्या होता है, जो इन बीच जो मैसेज जो जाता है वो एक एनक्रिप्ट फॉर्मूला में जाता है। एनक्रिप्ट फॉर्मूला बोले तो जैसे एक मैसेज, उसको एक कोड में डाला जाता है। ये कोड है, इसके बीच में मैसेज है। वो मैसेज उसमें मतलब डाल के ऐसे भेजा जाता है। वो वही बंदा जिसको मैसेज भेजा गया है, वही बंदा उसे पढ़ सकता है। उसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये मेन फीचर है व्हाट्सएप का।
देखिए आज सब कुछ बिजनेस भी चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर यही फीचर्स खत्म हो गए तो व्हाट्सएप तो लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, कि उसमें सिक्योरिटी नहीं है बोल के उन लोग को फीचर्स फीचर्स में कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ेगा। तो फीचर्स में जैसे ही कम देखिए, अगर आप मार्केट में जाके एक चीज़ एक बाइक खरीदते हैं, उसका फीचर्स नहीं है सेल्फ स्टार्ट, तो आप तो नहीं खरीदेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप सब बाइक में है तो इसमें नहीं कैसे करेंगे खरीदेंगे। तो सेम चीज़ है, लोग क्या करेंगे व्हाट्सएप को छोड़ के और एक चीज़ में जाएंगे जिसमें एनक्रिप्शन होगा। अभी एनक्रिप्शन कैसे चलाएगा पता नहीं। देखिए एनक्रिप्शन कैसे नहीं होगा, सपोज अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया कि समझ लीजिए ए एंड बी में बात हुआ, ठीक है। सी ने कंप्लेंट कर दिया कि मुझे ए ने धोखा दिया है, ठीक है, मुझे फाइनेंशियल फ्रॉड किया है या फिर मुझे सोशल नेटवर्क में क्राइम किया है, मुझे फोटो भेजा है। तो अभी क्या होगा, उसमें अगर जैसे ही उसमें इन्वेस्टिगेट होगा तो उसका ए का सब मैसेज पढ़ा जाएगा, उसमें बी का भी मैसेज आएगा। तो अभी एंड टू एंड एनक्रिप्शन अगर हो गया, नॉर्मली क्या होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन जब होता है तो व्हाट्सएप को भी पता नहीं है क्या क्या बात हो रहा है, तो आपको कैसे पता होगा। तो एनक्रिप्शन अगर हटा दिया तो क्या होगा, उसका बातें जो इन्वेस्टिगेशन बंदा कर रहा है वो सब बातें पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो एक मतलब बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं होने से। इसी के लिए मतलब व्हाट्सएप का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम है यूज़र प्राइवेसी। मैंने जैसे बोला है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं हुआ तो सबका मैसेज सब पढ़ सकता है, जो भी कंप्लेंट किया उसको सब मैसेज पढ़ाया जा सकता है, या फिर जो बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसका पर्सनल बातें वो पढ़ सकता है। तो वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यूज़र का जो प्राइवेसी है, जिसको लेके पूरा इंटरनेट अभी प्रॉब्लम में हुआ है। को बहुत सारे ऐप तो प्राइवेसी में ही चल रहा है। देखिए बीच में क्या हुआ, व्हाट्सएप में कुछ अपडेट दिया है ना प्राइवेसी में, तो उसके वजह से लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ के दूसरे ऐप डाउनलोड किया, हाँ दूसरे ऐप में चला रहा है। तो क्यों कि इसलिए उसको प्राइवेसी चाहिए, तो प्राइवेसी वो खराब हो रहा है। तो वही जब जब ऐसा प्रॉब्लम हो गया, जब गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं मुझे बताओ इस एरिया में सब क्या क्या बातें बोल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, यूज़र का प्राइवेसी नहीं होगा। तो व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर जो भी बोल रहे हैं वो तो इसमें ही चल रहा है कि आपका डाटा जो है वो लोग हम सेव करके रखेंगे। तो अगर ऐसा ही गवर्नमेंट मांगेगा तो डाटा कहाँ से सेव होगा, डाटा तो सेव ही नहीं हो पाएगा, डाटा तो ऐसे ही चला जाएगा। इसी जगह पे ही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यही तीन प्रॉब्लम है जो लोग बेसिकली कंपनी फेस कर रहा है। इसकी वजह से कंपनी बोल रहा है कि वो हम लोग को टाइम दीजिए, जो हम लोग ऑफिसर बिठाएंगे या फिर इस सिस्टम को लाएंगे। सिस्टम में तो लाने से तो अगर गवर्नमेंट बोल दिया तो बोल देने से तो नहीं होता, उसको एक प्रोसीजर भी मानना पड़ेगा, प्रोसीजर में आना पड़ेगा, तो वो टाइम लगता है। ये हो गया। और फिर जो प्रॉब्लम हो रहा है अभी चल क्या रहा है, देखिए मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है अभी। तो गवर्नमेंट जो ऑर्डर दिया वो भी मैंने बता दिया। अभी कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम वो भी मैं बता दिया। अभी बता रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है, करंटली क्या कर रहा है, करंटली क्या हो रहा है। जैसे जिस दिन से गवर्नमेंट ने टाइम दिया है सोशल नेटवर्किंग को, उस दिन से क्या हुआ, सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक बोलिए, ट्विटर बोलिए, इंस्टाग्राम तो फेसबुक का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोगों को थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा डिस्कशन करने का हम लोग को ज़रूरत है। पूरा लो इसको थोड़ा सा हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा, आप जैसे बोल रहे हो वैसे इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, थोड़ा चेंजेस हम लोग को चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे बोल रहे हैं, पर्सन ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जैसे आप लोग डायरेक्टली बोल रहे जाओ उसको काट दो, उसको ऐसा बना दो, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो थोड़ा तरीका होना चाहिए था ना। तो वो तरीका वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए और हम लोग को थोड़ा डिस्कशन करना टाइम दीजिए। वो डिस्कशन गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है, उन लोगों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। और इसी बीच में व्हाट्सएप ने क्या किया, उसने एक केस फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि वो जो जो रूल है नया आईटी रूल जो है उसको वो लोग इम्प्लीमेंट वो अच्छा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो यूज़र का जो प्राइवेसी है वो नहीं रहेगा। मैंने फिर से बोला था, पहले ही बोला था, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जब हटेगा तब प्राइवेसी का इशू आएगा, प्राइवेसी नहीं रहेगा। वही प्राइवेसी का इशू को वो मुद्दा बना के व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में केस मतलब 26 तारीख को केस एक फाइल किया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं उसका क्या आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने शायद मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया है।
तो जो गलती हो माफ़ कीजिए, शायद आप लोग भी समझे। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट बोल रहा है जो आईटी लॉ को चेंज करके कंपनी को बोल रहा है कि आप लोग का एक कंप्लेंट सिस्टम बनाइए, ठीक है। और जो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, और लोग अगर कंप्लेंट करते तो 15 डेज में वो फिर मतलब कंप्लेंट सॉल्व होना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर मांगे या फिर ऑफिशियल अगर मांगे तो वो कंप्लेंट उसे मतलब वो डाटा, यूजर का डाटा मुझे दीजिए। डाटा तो ऐसे नहीं मांगेगा कि उसका बंदे का दे दो, उसका उसका फॉल्ट भी रहना पड़ेगा तभी मांग पाएगा, ठीक है। तो जो भी है मांगेगा, लेकिन कंपनी का भी अपना व्यू है कि वो लोग एंड टू एंड एनक्रिप्शन खो देंगे, यूजर का प्राइवेसी खो देंगे और टाइम लगेगा। गवर्नमेंट अगर बोल दिया 3-4 महीने का, तो वो नहीं होगा, कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए, ठीक है। वो बड़ा बड़ा कंपनी अभी बोल रहा है। तो सेम चीज़ ओटीटी में भी लागू हो रहा है। ओटीटी में अगर अभी देखिए, जो ओटीटी जो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो जो उन लोगों का जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल अगर मूवी जो घर में चलता है वो मूवी के जैसा नहीं है। आप लोग अगर देखते हैं ओटीटी तो आपको मालूम है। मुझे तो जहाँ तक लगता है अगर ये ऐसा रूल आया जाएगा तो वो सब लैंग्वेज भी सेंसर होगा, वो सब लैंग्वेज बहुत सेंसर होगा। तो बोलेगा ये सब लैंग्वेज काटिए, वो सब लैंग्वेज काटिए, ठीक है ना। तो ऐसा गवर्नमेंट धीरे धीरे रेगुलेटरी बढ़ाएगा अगर वो कंपनी मानता है। अगर नहीं मानता तो अभी देखिए क्वेश्चन ये पे आएगा। अगर सपोज वो कंपनी नहीं मानता, देखिए रातों रात तो कंपनी नहीं उठाएगा। गवर्नमेंट को भी तो यहाँ से थोड़ा रेवेन्यू आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको थोड़ा टाइम देगा, एक्सटेंशन देगा, बात करेगा। रातों रात कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि भैया 27 तारीख को क्या हम लोग फेसबुक या फिर सोशल मीडिया नहीं यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, कर पाएंगे। देखिए गवर्नमेंट को भी अपना देश चलाना है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लेना है, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन के अंदर में आके। तो उसको भी तो थोड़ा टाइम देंगे, बातचीत में आएगा। 2-3 दिन रही है, देखिए न्यूज में फॉलो अप रखिएगा, मालूम चल गया कि बातचीत में आ रहे हैं दोनों ही। टेबल के बातचीत टेबल में आएंगे और एक बीच वाला एक रास्ता निकालेंगे जरूर, उसमें कुछ होगा। उसमें डरिए मत, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप अकाउंट ठीक है, सेफ है, कोई बंद नहीं होगा, कोई चिंता मत कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सब समझा, समझाने की कोशिश कर रहा था, आप समझे। तो चलते हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट और भी कोई नया टॉपिक या फिर पुराना कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कौन सा टॉपिक लाना है कौन सा नहीं। मैंने तो ये हॉट टॉपिक था अभी इंडिया में, तो इसी को लेके बनाया। तो ठीक है, आप लोग अगर अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, मास्क जरूर पहनिएगा, ठीक है। थैंक यू।